अफगानिस्तान समेत अफगान तालिबान समेत जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वो पाकिस्तान को पीछे छोड़कर इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने में मसरूफ़ हैं। जी, इसका मेन रीज़न तो ये है कि हमारी ना गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, देखें आप, हम सबसे पहले ट्रेड को देखा जाता है कि इंडिया सबसे बड़ा तजारती मुल्क है इस टाइम। यूएसए के साथ भी सबसे बड़ा तजारती मुल्क वही है इस टाइम, सऊदीया के साथ भी है। तो अफगानिस्तान को जहां अपना फ़ायदा नज़र आता है उन्होंने तो वहां देखना है। देखें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है। अब अफगान तालिबान ये कहते हैं कि जितनी देर भी यूएसए या अफगान के अंदर एंटर रहा है उसकी मेन रीजन पाकिस्तान ही है। उनके नज़दीक तो पाकिस्तान रीजन है। मेन वैसे इशू ट्रेड का ही है कि जहां उनको अपना बिजनेस नजर आ रहा है, जहां उनको नजर आ रहा है कि हमारे लिए प्रॉफिट है, फायदा है, वो वहां प्रेफर करते हैं उसको। आपको पता है कुछ अरसा पहले की न्यूज़ है, मेरा ख्याल है 2 महीने पहले हमने ये न्यूज़ आप सबके साथ शेयर की थी, हमने इस पर वीडियो की थी कि अफगानिस्तान ने अपने रास्ते बंद कर दिए पाकिस्तान के लिए। जो ट्रेड अफगान के रास्ते से पाकिस्तान की होती थी वो बंद हो गई। लेकिन अगर हम बात करें चाबहार पोर्ट की तो अफगानिस्तान वहां पर पहुंच गया और $35 मिलियन वहां पे इन्वेस्ट भी कर रहा है। यानी ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया मिलकर एक ऐसा रास्ता तैयार करने में मसरूफ हो गए हैं जहां से वो पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं। उन्होंने चाइना और पाकिस्तान को कहते हैं नुकरे लगा दिए। जी, इसमें रीज़न ये है कि मैं भी रिसेंटली सुन रहा था कि वो अफगान का माइंडसेट ये है, वो कहते हैं कि ये जो अमेरिका का खिलाफ है हमारे यहाँ से अफगानिस्तान से, उसमें पाकिस्तान ने हमारी कोई प्रॉपर हेल्प नहीं की। कहते ना अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। वो क्या है वो? ये दोस्ती और दुश्मनी दोनों निभाना जानते हैं और ये क्वालिटी है बहुत आला। अगर अब भी जहानत इवल भी हो सकती है, जहानत दो धारी तलवार है। अब हाउ ही यूजेस, मेरा जाती ख्याल है कि एट दिस एज एंड स्टेज जब किसी चीज़ की इनको अब कमी नहीं, हवस तो कहते हैं, खैर वो इकोनॉमिक्स का एक असूल है कि लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी का इत्तलाक नहीं होता इस बात पे। पैसा एक ऐसी चीज़ है कि द मोर यू हैव द मोर यू वांट। अल्लाह बेहतर जाने, खदशात अपनी जगह पे, लेकिन डेफिनेटली ही इज द ओनली वन। बेसिकली बात ये है कि पाकिस्तान, हम बचपन से सुनते आए थे कि जियो स्ट्रेटेजिक बड़ी इंपॉर्टेंस है आपके मुल्क की ना। मतलब साथ आपके इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, चाइना का भी बॉर्डर लगता है। तो यानी कि जो दुनिया की 2 सबसे बड़ी मार्केट्स हैं उनका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है। तो पाकिस्तान को फिर हिस्टोरिकली भी वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, बड़ा एक ट्रेड रूट था यहाँ पे। पर लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमने गंवा दी हैं पिछले 2 सालों में। जो मैं देख रहा हूँ कि जब से पीडीएम की गवर्नमेंट आई है ना, तब से उन्होंने बेसिकली वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस हो गया कि वो फॉरेन पॉलिसी को वो देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है जी, तो एक ये उसकी वजह है। दूसरी वजह ये है कि अब बाकी मुल्क जो हैं वो भी देखते हैं कि पाकिस्तान का क्या रवैया है। अब पाकिस्तान की पॉलिसीज़ भी बदलती रहती हैं जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है। वो बंदा चपड़ासी नहीं रखता, गार्ड नहीं रखता, घर में शेफ नहीं रखते अगर उसको अच्छा नहीं आता, उसका कोई जेन्युइन इस्तेमाल नहीं है। पता नहीं, नखरे हैं हमारे सारे, डेमोक्रेसी के डंग हैं जो कौम खाती है भुगतती है, इनके लिए पे तो उन्होंने करना होता है। इसलिए छोड़ो अच्छे लफ्जों, इसको बुरे लफ्जों में भी नहीं याद करेंगे, याद ही नहीं करेंगे। मेरा नाम राजेश है। आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। अफगानी जिनको हम कहते हैं कि वो हमारा भाई मुल्क है, हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, तो अफगानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं। लेकिन वो कहता है कि हमारे खिलाफ जो कुछ हुआ अमेरिका को अड्डे देने वाला पाकिस्तान था। जी, इसमें देखिए ये रीज़न है ना कि हमने उनकी हेल्प तो बहुत ज़्यादा की है, ये हम मानते हैं, मगर उसके बावजूद भी देखें कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं, कुछ मिस्टेक्स हमारी हैं, जिसमें आपको पता है कि 2004 से ऑनवर्ड जितने भी कंडीशंस हैं उसमें हमने हेल्प तो की है। आपको पता है कि वो हेल्प की वजह से क्लैश क्रिएट हुआ है। हमने कितने अफगानियों को पाकिस्तान में पनाह दी। पहले जब तक हमें अफगानियों के नाम पर डॉलर आते रहे हमारी गवर्नमेंट को, हमने अफगानियों को अपने मुल्क में रखा, अफगान महाजरीन को हमने पनाह दी। जैसी पाकिस्तानी सरकार को डॉलर आना बंद हुए, हमने कहा जी भाई ये अफगानी तो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, हमारे मुल्क का अमन खराब कर रहे हैं, लिहाजा
हमने पिछले साल लाखों की तादाद में अफगानियों को मुल्क बदर कर दिया। जी सेम, इसका मेजर इशू भी यही है कि अफगान तालिबान तो यही समझ रहे हैं कि पाकिस्तानियों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। जैसे आपने देखा OKP से काफी निकाले हैं उन्होंने अफगानिस्तान, पंजाब से भाई कितने निकल गए। जी जी, तो इसी वजह की वजह से ना वो उनका माइंडसेट बन गया कि ये प्रॉपर हमें, उनका ये मानना है कि हमारी मतलब कहते हैं ना कमर में छुरा घोंपने वाले पाकिस्तानी है जो उनकी माइंडसेट में। मगर हम नोट करें ना अगर प्रॉपर, तो मेन रिलेशन का ट्रेड का इशू होता है कि बिजनेस जहां जिसको अब देखें सऊदी अरब तो प्रॉपर ही बिजनेस कर रहे हैं ना। जब वो 6 फेब के दरमियान ये कश्मीर इशू हुआ था तो आप ये नोट करें कि वो इंडिया सऊदी अरब के साथ मुलाकात कर रहा था, सऊदी सलमान बिन उसको गोल्ड का हार गिफ्ट कर रहे थे, वो इसी वजह से ही था। देखिए ना ये सारे भी तो इस्लामी ममालिक है। अगर हम बात करें अफगानिस्तान की तो हिंदुस्तान ने भी अभी अफगानिस्तान को जायज हुकूमत के तौर पर तस्लीम नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी जितने इस्लामी ग्रुप्स हैं, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, उनके साथ ताल्लुकात भी मजबूत कर रहे हैं। जी, इसकी रीजन यही है कि मेरा ये मानना है कि इसमें मिस्टेक हमारी है। कम से कम हमने क्लैरिटी शो करनी चाहिए कि अब देखें पीछे लास्ट टाइम भी जो इशू है, हम डू एंड डाई वाली कंडीशन पे खड़े हो जाते हैं। हम किसी एक साइड पे एक पोजीशन नहीं लेते, तो एक पोजीशन ली हो तो हमें उसका फायदा हो। तो अब सऊदीया को सबसे ज्यादा प्रेफर इसलिए इंडिया को करता है क्योंकि उनका तजारती सारा ट्रेड का काम है, वो अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं, ना कि इस चीज को कि ये मुस्लिम है। अभी के दिन ही तो ये चाहिए कि हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? हम अपनी जात को। तो उन्होंने एक ऐसा एलाय तालिबान ने अपने लिए ढूंढा है ईरान, जिधर एक ना मतलब स्टेबल वहाँ की जो बिजनेस की सूरत हाल है बड़ी स्टेबल रहती है। तो उन्होंने कहा है कि वो हमारे लिए ज़्यादा एक फ़ायदेमंद है कि उसको हम एज ए ट्रेड रूट यूज़ करें बजाय ये कि गवादर या कराची को। इंडिया तालिबान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भी दे रहा है, मदद दे रहा है, जैसे फ्री में दवाइयाँ हो गया, एजुकेशन हो गया, डैम बना दिए। जब उनसे पूछा जाता है कि आप अफगानिस्तान की इतनी मदद क्यों करें, तो वो कह रहे हैं कि हमारी सिविलाइजेशन और हमारी हिस्ट्री एक ही है। इंडिया पूरी दुनिया को अपना अपना करके जोड़ा है कि आपसे हमारी सिविलाइजेशन मिलती है, हमारे फोर फादर्स एक थे, हम एक ही फैमिली है, हम इस तरह। मतलब तालिबान उनके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, कहते हैं वो हमारे भाई, उनके लिए जान भी दे देंगे। और पाकिस्तान के साथ उन्होंने बॉर्डर बंद करके हर तरह के ताल्लुकात खत्म किए हुए हैं। आप ये देखें कि तालिबान की जिस दिन हुकूमत आई थी ना और अमेरिकन यहाँ से भाग के गए थे, तो हम लोग यहाँ पे बड़ा खुश थे कि एक बरादराना हुकूमत आई है अफ़गानिस्तान में, अब हमारे मामला ख़त्म होंगे। लेकिन जितनी भी PTI गवर्नमेंट की जो भी इसमें पॉलिसीज़ थी, जो भी उन्होंने काम किया, सारा उन्होंने मतलब वो बाहर निकालने में अमेरिकन को हमने हेल्प की, वो सारा हमने गवा दिया। सही है, इंडिया जो है वो हमारा बहुत पुराना आर्च राइवल है, उसने तो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना जहाँ पे वो हमें नीचा दिखा सके। इंडियन लॉबीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ख़ास तौर पे US में, और सारी दुनिया की पॉलिसी जो है वो वॉशिंगटन से होके निकलती है। तो वॉशिंगटन में इंडियंस बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। तो एक उनका सॉफ्ट इमेज भी है, बॉलीवुड के थ्रू वो प्रोजेक्ट करते हैं कि हम बहुत ही यानी कि इंक्लूसिव हमारी एक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इस तरह की चीज़ें। तो इंडिया बड़ा अच्छा उसने ना अपने आप को प्रोजेक्ट किया दुनिया में एज अ ग्लोबल पावर। सही है, UK की आपको शायद पता हो, UK की इकोनॉमी को इंडियन इकोनॉमी ने ओवर पास किया है अभी ये रिसेंटली। और UK वो था कि जो हम पे हुकूमत की है उन्होंने 200-250 साल। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि इंडिया आगे इतना निकल गया, चाइना ने निकल गया, और हम अपने ही मसाइल में से नहीं निकल रहे। हम लोग अपने ही लोगों को उठा रहे हैं, उन्हीं पे ही पर्चे कर रहे हैं, उन्हीं आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। पाकिस्तान इस बात से बड़ा खुश था और सुकून की नींद सोता था कि इंडिया को अफगानिस्तान तक पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि हमने तो बॉर्डर ही बंद किया हुआ, इंडिया कैसे जाएगा, ब्लॉक कर दिया। सर उनकी स्मार्टनेस देखे कि वो अंदर अंदर ही बात कर रहे थे, चाबहार पोर्ट को उन्होंने जी एक्टिव कर लिया। तो क्या मतलब हम क्यों बच्चों वाली सियासत खेलते हैं कि भाई अगर हम नहीं देंगे, शायद हमने सोचा कि बाकी दुनिया भी पाकिस्तानी माइंडसेट है कि उनको सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है, अगर ये हो गया ठीक है, नहीं तो फिर ऐसी भी नहीं करना। बिल्कुल जो आप कह रही हैं ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल CPEC भी है। CPEC जो था उसका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था वो गवादर था। सही है, तो वो भी अब चाइना भी चाबहार पोर्ट के थ्रू अपनी सारी ट्रेडिंग वगैरह कर रहा है। तो जब तक हम यानी अपने अंदरूनी मामलात को ठीक नहीं ना करेंगे तो वो हमारे खारजी मामलात हमारे ख़राब ही रहेंगे।